हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में 26 तारीख को एक मीटिंग होते हुए दिखाई दी है और उस मीटिंग में क्या क्या फैसला हुआ है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। और इसके ब्रीफ अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है एफआईआईज को अच्छा खासा शेयर जो है जारी करते हुए दिखाई दे रही है, लगभग 2 करोड़ शेयरों को। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कंपनी है कौन कौन से एफआईआईज को ये शेयर जारी करते हुए दिखाई दे रही है और ये किस प्राइस पे शेयर वो जारी करते हुए देखने को मिली है। साथ ही साथ ये जो कंपनी है वो लगभग 90 करोड़ के जो फंड रेजिंग करने वाली थी उसके बारे में भी अपडेट देते हुए नजर आई है और ये जो 90 करोड़ का फंड रेजिंग है वो फिलहाल पूरा होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये जो कंपनी है अपने जो Q1 का रिजल्ट है जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का उसके बारे में अपडेट निकल के देते हुए नजर आ रही है। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो अपडेट क्या है और उसके बारे में क्या कुछ न्यूज निकल के आता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ ये जो कंपनी है एक रेलवे का प्रोजेक्ट भी पूरा करते हुए दिखाई दे रही है, तो उसे भी हम इस वीडियो में देखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और जो भी न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं उन्हें पूरा एक एक डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है आज भी इसमें 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है और ये कंपनी 5% के जो है अपर सर्किट में बात करते हुए दिखाई दे रही है। और जो कंपनी लगभग 50 रुपये के आसपास कुछ दिन पहले मिलते हुए दिखाई देती थी वो फिलहाल 82 रुपये के आसपास पहुँचते हुए देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है 5 दिन में ही लगभग 20 से 21% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और यहाँ पे आप देखिए कि अपर सर्किट में ही ये बात करते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा एक महीने की बात करेंगे तो ये जो कंपनी है लगभग एक महीने में 64 से 65% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है और अपने शेयर होल्डरों का अच्छा खासा जो है प्रॉफिट करते हुए कराते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें 6 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में इस कंपनी ने 147% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। जबकि बात करेंगे एयरटेल डेट की, तो एयरटेल डेट में ये जो कंपनी है 143 से 44% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को भरपूर मालामाल किया है और 250% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी एनएससी पे लिस्ट हुई थी 2021 में 17.95 रुपये पे, तब से लेकर अभी तक 358% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ चुकी है। और ये जो रिटर्न निकाल के दी है उसके पीछे जो मेन कारण निकल के सामने आया है वो जो भारत सरकार द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना चलाई जा रही है, जिसमें 1275 स्टेशनों का रिनोवेशन होना है। उसमें इस कंपनी की भी अच्छी खासी भागीदारी होते हुए दिखाई देने वाली है और उसके संदर्भ में लगातार इसे ऑर्डर पे ऑर्डर, प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पिछले दिनों भी न्यूज जो निकल के सामने आई है उसमें वो रेलवे से संबंधित भी एक प्रोजेक्ट जो है पूरा करते हुए दिखाई दी है और उसके संदर्भ में इस कंपनी को एक सर्टिफिकेट भी मिलता हुआ नजर आया है, जिसे अभी हम आगे देखने वाले हैं। बात करें इसके अनाउंसमेंट या न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसमें 26 तारीख का यहाँ डेटा निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है और 26 तारीख को ये न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें QIP के माध्यम से ये जो कंपनी है जो फंड रेजिंग करते हुए दिखाई दी थी उसमें अपडेट निकल के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो क्लोजर विंडो है उससे संबंधित अपडेट निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक जो वेस्टर्न रेलवे जोन है वहाँ से इसे एक सर्टिफिकेट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो प्लेसमेंट है उसके संदर्भ में कुछ न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें जो 26 तारीख को न्यूज़ निकल के सामने आई है QIP से संबंधित उसके संदर्भ में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो QIP के संदर्भ में सब्जेक्ट निकल के सामने आया है वो बताया जा रहा है कि फेस वैल्यू 2 रुपये के आधार पर जो MIC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है वो QIP लाते हुए दिखाई दी थी और उसके बारे में ये अपडेट यहाँ पे निकाल के देते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो कंपनी है जो 12 जून को QIP के संदर्भ में जो अपडेट दिया था और उसके बारे में 26 जून को एक निर्णय होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या निर्णय हुआ है और कौन कौन से रिजोल्यूशन पास होते हुए दिखाई दिए हैं उसके बारे में यहाँ पे डिटेल से जानकारी दे रहे हैं और बताया जा रहे हैं कि 26 जून को जो मीटिंग हुई है उसमें 1,95,65,217 जो इक्विटी शेयर हैं उसको फिलहाल इश्यू करने का अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो कंपनी है उसे इश्यू करते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो इश्यू किया गया है वो फिलहाल 26 रुपये के प्राइस पे ये कंपनी इश्यू करते हुए दिखाई दे रही है QIP के माध्यम से लगभग 2 करोड़ शेयरों को, और जिसमें से 44 रुपये का प्रीमियम होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये जो QIP जो इश्यू हुआ है वो फिलहाल कौन कौन से
शेयर होल्डरों को ये इशू होते करते हुए दिखाई दिए हैं, उसके बारे में अभी हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अगर हम बात कर लें अगले न्यूज की, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो भी एलिजिबल क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं वो फिलहाल उन्हें ये एलोकेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसके लिए न केवल अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है बल्कि इसे ये एडॉप्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये 26 जून को जो मीटिंग हुआ है उसमें, और साथ ही साथ यहाँ आगे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये QIP लेके आए थे उसके माध्यम से जो लगभग 2 करोड़ के आसपास शेयर जारी करे हैं 46 रुपये के प्राइस पे, उससे इस कंपनी को लगभग 90 करोड़ का ये फिलहाल फंड रेजिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको ये पैसा प्राप्त होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है इसका जो QIP आया है वो फिलहाल सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसमें लगभग 90 करोड़ का जो फंड रेजिंग कंपनी करने वाली थी 46 रुपये के प्राइस पे, वो फिलहाल संपूर्ण होता हुआ देखने को मिल रहा है। और अब हम अगर बात कर लें थोड़ा सा, जो ये एलोकेशन हुआ है लगभग 1 करोड़ 95 लाख शेयरों का, वो किन्हें ये करते हुए दिखाई दिए हैं और कौन कौन से ऐसे जो अलॉटी हैं जिनको ये फिलहाल ये शेयर अलॉट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो अलॉटी नजर आता है यहाँ पे, उनका नाम है आंध्रा इंडिया एवरग्रीन फंड लिमिटेड, जिन्हें फिलहाल 43,47,826 शेयरों का अलॉट किया गया है, जो कि लगभग 22.22% के आसपास होता है। अगर हम बात करें इनके होल्डिंग की, तो फिलहाल लगभग 2% के आसपास इनके पास होल्डिंग होते हुए दिखाई दे रही है इस कंपनी की। इसके अलावा जो कॉसस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड है उसको लगभग 46,95,652 शेयरों का अलॉट करते हुए दिखाई दिए हैं 46 रुपये के प्राइस पे, और ये लगभग 44.44% के आसपास ये शेयर अलॉट होते हुए नजर आ रहे हैं 2 करोड़ में से। और इनके पास जो टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न बन के निकल के आ रही है वो लगभग 3.61% के आसपास आते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो मिनर्वा वेंचर फंड लिमिटेड है उसको लगभग 65,21,000 जो शेयर है वो अलॉट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि लगभग 33.33% के आसपास हो रहे हैं। और इनके पास अगर होल्डिंग की बात करें तो लगभग 2.70 के आसपास होल्डिंग बनते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो तीनों कंपनियां हैं को फिलहाल यहाँ पे आप कह सकते हैं कि लगभग 8% के आसपास टोटल शेयर अलॉट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि इनकी जो होल्डिंग पैटर्न बनेगी उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होते हुए दिखाई देंगे। अब जब नया डेटा निकल के सामने आएगा, नया अपडेट निकल के सामने आएगा Q1 का, तब आपको इसमें देखने को मिलेगा कि इनका जो होल्डिंग पैटर्न है उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बात करें अगले न्यूज की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 25 जून 2024 को एक इवेंट होता हुआ दिखाई दिया है, और उसमें जो MIC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उसे एक लेटर ऑफ जो कंप्लीशन है और इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट है वो प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कहाँ से, तो जो रतलाम डिवीजन है वेस्टर्न रेलवे जोन का, वहाँ से ये पूरा करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है अपना प्रोजेक्ट जो लेके बैठी थी वेस्टर्न रेलवे जोन से, उसको पूरा करते हुए देखने को मिल रही है, जिसके बाद इस कंपनी को एक सर्टिफिकेट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें ये कौन कौन सा काम करते हुए दिखाई दी है, तो यहाँ पे ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जो इंदौर में रिप्लेसमेंट 0.5 लाइन है ट्रेन डिस्प्ले उसको बदलते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो प्रोविजन ऑफ न्यू CGS बोर्ड्स है जिसमें ट्रेन डिस्प्ले है उसको ये बदलते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो रिप्लेसमेंट जो ट्रेन डिस्प्ले है बोर्ड स्टेशन 7 स्टेशन का, उसको भी ये फिलहाल बदलते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो MIC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी है वो अमृत भारत स्टेशन योजना में अपनी भागीदारी यहाँ पे सुनिश्चित करते हुए देखने को मिल रही है। अगर यहीं पर बात कर लें इसके जो कंपनी ने जो क्लोजर ट्रेडिंग विंडो जारी किया है कि कब से ये अपना जो ट्रेडिंग विंडो है क्लोज करते हुए दिखाई देंगे, और ये अपना Q1 का जो रिजल्ट है उसके बारे में फिलहाल यहाँ पे क्या अपडेट निकाल के देते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई मंडे से इसका जो ट्रेडिंग विंडो है फिलहाल क्लोज होता हुआ दिखाई देगा, और ये 48 घंटों के लिए क्लोज होता हुआ दिखाई देगा। और कब के 48 घंटों के लिए, तो जब ये अनऑडिटेड जो फाइनेंशियल रिजल्ट जारी करेंगे Q1 का, उसके 48 घंटे के बाद ही ये क्लोजिंग विंडो खुलता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि फिलहाल ये जो कंपनी है अपने Q1 का जो रिजल्ट निकाल के देनी है फाइनेंशियल 2024-25 के लिए, उसकी फिलहाल तैयारी ये शुरू करते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुआ है वो फिलहाल जो प्रोमोटर हैं, जो प्रोमोटर ग्रुप हैं, और साथ ही साथ जो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके लिए बंद होता हुआ देखने को
मिल रहा है। तो अब देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो कंपनी है जो 82 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है कि क्या आने वाले समय में 3 डिजिट पे पहुंचते हुए देखने को मिलती है या नहीं, क्योंकि इसमें जो लगातार डेवलपमेंट निकल के सामने आ रहे हैं उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द हो सकता है कि ये जो कंपनी 3 डिजिट पे पहुंचते हुए दिखाई दे जाए। और इसका उदाहरण आपको लगातार पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है और ये जो कंपनी है सिर्फ और सिर्फ अपर सर्किट में बात करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा और साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी, क्योंकि ये जो कंपनी है एक बहुत ही ज्यादा रिस्की कंपनी होते हुए देखने को मिलती है। भले ही इसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ हो, लेकिन फिर भी ये जो कंपनी बहुत ही ज्यादा रिस्की होते हुए देखने को मिलती है। अब हम अगर बात कर लें यहाँ पे जो मार्केट डेप्थ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बाई क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी का आर्डर यहाँ लगता हुआ दिखाई दे रहा है BSE पे और इस समय मार्केट अभी ओपन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल क्वांटिटी यहाँ पे बाई करने के लिए आर्डर पे लगी हुई है वो 3,30,883 शेयर लगे हुए हैं और यहाँ पे सेलिंग आर्डर फिलहाल कोई भी लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये इसलिए ऐसा संभव हुआ है क्योंकि लगातार जो कंपनी के द्वारा अपर सर्किट लगाया जा रहा है वो आज भी यहाँ कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे रही है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो अपर सर्किट है कब तक कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिलता है। अगर हम बात कर लें थोड़ा सा, जो 27 जून को मार्केट बंद हुआ है तो उस दिन इस कंपनी में क्या कारोबार होता हुआ दिखाई दिया था, कितनी क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दी थी। तो यहाँ पे आप देख ले रहे हैं लगभग 5 लाख शेयरों का इसमें ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिला था और जो टोटल डिलीवरेबल जो क्वांटिटी थी लगभग 3.5 लाख के आसपास देखने को मिली थी। और जबकि इस दिन यानी 27 जून को भी इसमें कंपनी में अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था। तो इसमें आप देख रहे हैं कि लगभग 73% के आसपास 27 जून को भी डिलीवरी उठाई जा रही है, जो ये बता रहा है कि इसमें जो ट्रेडर हैं वो भी अच्छा खासा जो है प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और जो इन्वेस्टर हैं वो भी इसमें अच्छा खासा डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं वो फिलहाल इसमें ध्यान से आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।